नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र महाराज द्वारा रचित। इसका पंचम शिक्षा व्रत अधिकार चल रहा है। 4 प्रकार के शिक्षा व्रत हैं। कौन कौन से 4 शिक्षा व्रत बताए गए हैं यहाँ पर? 4 शिक्षा व्रत कौन कौन से बताए गए हैं? सामायिक सामायिक प्रोषोदोपवास, वैयाव्रत, सामायिक पहला रह गया है, नहीं, बोलिए शीला, कौन सा रह गया? देशावकाशिक देशावकाशिक, देशावकाशिक, सामयिक, प्रोषोदोपवास और वैयाव्रत, ये 4 शिक्षा व्रत यहाँ कहे गए हैं। शिक्षा व्रत क्या है? मुनि बनने की, जिससे हमको शिक्षा मिलती है। तो यहाँ अंतिम वैयाव्रत शिक्षा व्रत का विस्तार से, सामयिक का भी वर्णन किया था काफी विस्तार से, और वैयाव्रत का बड़ा व्यापक अर्थ यहाँ लिया गया है और उसका विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत 4 प्रकार के दान, वो देना, उसको वैयाव्रत कह रहे हैं। तो 4 दान का स्वरूप यहाँ विस्तार से बता रहे हैं। 117 नंबर के श्लोक के आधार पे ये सारी टीका चल रही है। श्लोक का पाठ करते हैं अपन एक बार। 117 नंबर का श्लोक है। आहारोषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा। चतुरस्र अर्थात जो प्रवीण ज्ञानी है, वे आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान व आवास दान, ये 4 प्रकार के दान करके वैयावृत्य को 4 प्रकार का कहते हैं। ये 4 प्रकार के दान के आधार पे 4 प्रकार की वैयाव्रत यहाँ कही गई है। अपना प्रकरण चल रहा था पेज नंबर 191, 191 नंबर पेज पर। कल यहाँ पंचम काल में किस प्रकार से जीवों के भाव रहते हैं, यद्यपि धनिक हैं लेकिन धन होने पर भी उन जीवों के किस प्रकार के भाव रहते हैं, ये चर्चा कल यहाँ विशेष रूप से चली थी। और फिर अंत में कहा था कि इस पंचम काल में धनवानों का प्रकरण चल रहा है, इसलिए धनवानों के कहा है। बाकी तो सामान्य रूप से सभी के ज्ञान के ऊपर मोह का अंधेरा छाया हुआ है। ये मोह का पर्दा पड़ा हुआ है ज्ञान पर। ये ज्ञान पर जो आवरण है, ज्ञान आवरण, वो आवरण भी क्यों आया है? ज्ञान पर आवरण क्यों आया? कारण क्या है? एक कारण उसका मोह ही है। जितने भी कर्म बनते हैं, नवीन कर्म बंध का कारण कौन सा कर्म है? 8 प्रकार के कर्म है। 8वां कर्म क्या कर्म बंध के कारण है? मोक्षम प्रकाशक में हेडिंग दिया, नवीन बंध विचार। तो एकमात्र मोह राग द्वेष के परिणाम, जो आश्रव है ना, वो बंध का कारण है। आश्रव से बंध होता है, और आश्रव क्या है? आश्रव है मोह राग द्वेष के परिणाम। और मोह राग द्वेष का परिणाम मतलब कर्म कौन सा हुआ? मोहनीय कर्म। मोह यानी दर्शन मोहनीय, और राग द्वेष यानी चारित्र मोहनीय। तो एकमात्र मोहनीय कर्म ही है, वही वास्तव में नवीन बंध का कारण है। तो ये भी प्रमुखता से कहा गया है, प्रमुखता से। पर ऐसा नहीं है कि ज्ञानावरण आदि कर्म बिल्कुल ही बंध के कारण न हो, ऐसा नहीं है। पर जो
बंध का असली कारण है और जो बंध के प्रत्यय कहे गए हैं, मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, ये सब क्या है? ये सब मोहनीय कर्म से संबंधित ही है। मिथ्या दर्शन तो मिथ्यात्व है ही, अवृत्ति, प्रमाद और कषाय ये क्या है? ये सब चारित्र मोहनीय के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बंध के कारणों में मोहनीय कर्म ही प्रमुख रूप से वो बंध का कारण है। इसलिए ये मोह का बड़ा अंधेरा जो बताया, तो हमें क्या करना है? यहाँ तो बताया गया, फैक्ट बताया कि ज्ञान पर मोह का अंधेरा छाया हुआ है। तो हम क्या करें? अंधेरे में रहना है क्या? इस अंधेरे को दूर करने का उपाय हम करें, ये यहाँ कहा है। और जो इस पंचम काल में जो धनिक दिखाई दे रहे हैं और फिर वो धर्म से विमुख है, धन तो है लेकिन धर्म नहीं है, तो वो जो उनको धन मिला है, वो धन पूर्व पुण्य के उदय से मिला है। तो वो पूर्व पुण्य कैसे बंधा था? कि कोई कुतप आदि किए थे, कुछ तप आदि इस तरह के किए थे, तो उसके कारण ये धन संपदा मिली है। लेकिन अब इसकी सार्थकता कब है? ये आगे भी अच्छा फ्रूटफुल कब होगा, अच्छा फलदायी कब होगा? कि अभी जो धन मिला है, इस धन में मोह करेगा तो ये आगे नहीं मिलने वाला है, वो छिन जाएगा। और ये धन तो मिला है, लेकिन इस धन के प्रति ममत्व यदि नहीं करेगा, निष्प्रह ही रहेगा, निर्वांछक रहेगा, तो फिर वो आगे भविष्य के लिए पुण्य बंध का कारण होगी और धर्म में उपयोग लगाएगा, धर्म के लिए धन का उपयोग करेगा, तो वो आगे भी भविष्य में उसको फलदायी होगा। अब यहाँ पर पेज नंबर 191 पे लास्ट पैरा है, दान के पात्र तथा दान का फल। दान के पात्र कौन है और दान का फल क्या होता है? यद्यपि अपन ने पात्रों की चर्चा कर ली है पहले, लेकिन अभी यहाँ दिया है तो थोड़ा पढ़ते हैं इसको फिर से। देखिए पेज नंबर 191, 191। दान के मार्ग में लगाया हुआ धन अपना जानो। कौन सा धन अपना है? जो धन दान में लगा है वो अपना है, और बाकी और जो धन है वो अपना है ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। कहीं अभी आगे भावनाओं वाला जब आएगा तो वहां कहेंगे कि कौन सा ज्ञान अपना है, कौन सी वस्तु अपनी है, कौन सा समय अपना है, कि जो समय शास्त्राभ्यास में लगता है वही समय अपना है, बाकी फिर समय व्यर्थ है। ऐसे इस तरह के बहुत सारे वाक्य दिए हैं। तो दान के मार्ग में लगाया हुआ धन अपना जानो। पात्र दान में गया धन मरण के समय परिणामों में उज्ज्वलता कराकर अंतर्मुहूर्त में स्वर्ग की संपदा प्राप्त करा देता है। यहाँ उत्तम पात्र तो निर्ग्रंथ वीतरागी, समस्त मूल गुण उत्तर गुण के धारक, 10 लक्षण धर्म के धारक, 22 परिचय सहने वाले साधु हैं। ये चर्चा अपन कर चुके हैं। पात्र 3 प्रकार के कहे हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र हैं वो निर्ग्रंथ वीतरागी मुनिराज है, जो समस्त मूल गुण, 28 मूल गुण होते हैं और उनके अलावा 84 लाख उत्तर गुण होते हैं। उन सबके धारक, 10 धर्मों को पालने वाले, 22 परिचय सहने वाले जो साधु हैं, वो उत्तम पात्र हैं। दर्शन प्रतिमा से लगाकर उद्दिष्ट आहार का त्याग तक 11 स्थान यानी प्रतिमाएं वो श्रावक के हैं। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है, 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है। तो इन 11 प्रतिमाओं के धारी जो श्रावक हैं वे मध्यम पात्र हैं। याद है आप लोगों को 11 प्रतिमाओं के नाम? दर्शक प्रतिमा, प्रति प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, रोषधूतवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि गुप्त त्याग प्रतिमा, फिर है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, फिर आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा और अनुमति त्याग प्रतिमा और है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। बढ़िया, इस तरह से 11 प्रतिमाएं 11 स्थान पंचम स्थान में बताए गए हैं, वो मध्यम पात्र हैं। जिनके व्रत यानी प्रतिमा तो नहीं है, प्रतिमा नहीं है यानी और प्रतिमा भले प्रतिमा शब्द दिया है, इसके अलावा भी कोई व्रत नहीं है, और व्रत आते ही वो लगभग पहली प्रतिमा हो ही जाती है। तो जिनके व्रत तो नहीं है, किंतु जिनके कहे तत्वों के श्रद्धानी हैं, जन्म मरणादि रूप संसार परिभ्रमण से भयभीत हैं, 4 प्रकार के संग में रहकर हित करने की इच्छा सहित हैं, संसार शरीर भोगों से विरक्ति का भाव आया है,
जिन शासन का प्रसार करने वाले अपनी निंदा गरहा करते हुए स्वपर तत्व का स्वरूप विचारने में प्रवीण हैं, जिन देव द्वारा कहे गए तत्वों में धर्म में दृढ़ता धारण करते हैं, धर्म तथा धर्म के फल में अनुराग सहित हैं, सभी जीवों की दया से चित्त भरा है, मंद कशाई पंच परमेश्वरी के भक्त इत्यादि सभी सम्यक्त्व के गुणों के धारी गृहस्थ जगन्य पात्र हैं। यानी जो अविरत सम्यक दृष्टि है, जिनके व्रत नहीं है, लेकिन इतनी सारी देखो, उत्तम पात्र और मध्यम पात्र का तो एक एक लाइन में निपटा दिया, और जघन्य पात्र का इतना सारा दिया है कि गुण अलग अलग से गिनाए। क्यों, क्या कारण है उनका, तो एक एक लाइन में निपटा दिया कि वो तो दिखते ही है ना सामने, वे उनके तो मुद्रा से शरीर से ही वो समझ में आ जाएंगे, नग्न दिगंबर दिखेंगे तो ये मुनिराज है। और जो मध्यम पात्र हैं, प्रतिमाधारी हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ क्रियाकलाप से अलग पहचान में आएंगे। लेकिन जो ये जघन्य पात्र है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अवरसमिक दृष्टि, ये ना इनकी कोई वेशभूषा, ना कोई आचरण भी, क्योंकि अलग से कुछ है नहीं, तो जैसा सामान्य मिथ्या दृष्टि होता है वैसा ही वो दिखेगा। दिखने में दोनों में अंतर नहीं दिखेगा, परिणामों में अंतर है। इसलिए यहाँ इतने सारे उनके भाव गिनाए कि जिन्हें इनके कहे तत्वों के श्रद्धानी है, जन्म मरण संसार से भयभीत है। देखो ये भय यद्यपि कषाय है, लेकिन संसार से भय होना ये मुमुक्षु का या सम्यक दृष्टि का लक्षण है। संसार से डरता है, संसार बढ़ाना नहीं चाहता है, संसार का डर लगता है। हमको तो क्या है, हम तो सुबह निडर हैं, हमको डर ही नहीं लगता है सच्ची में। यदि हमको जरा सा भी ये समझ में आ जाए ना कि संसार कितना भयानक है, कितना दुख का भरा, बस गाने में भजन में गा लेते हम कि ये संसार बहुत दुख से भरा, और ऐसा भजनों में आता है इस तरह की बातें। लेकिन हमको जरा सा भी किसी भयानकता उसकी समझ में आए तो कहीं कहाँ कैसे अटके रहे हम, कैसे नहीं अपने तत्व की उपलब्धि हो। हमको मजा आता है संसार में, हमको विषय भोगों में भी डर ही नहीं लगता है, हमको तो विषय सुख में दिखते हैं। और ये विषय भोग कितने कष्टदायी हैं, अभी इनका स्वरूप समझ में नहीं आता। इसीलिए जैसे स्टोपदेश के प्रारंभिक श्लोक थे या समाधि तंत्र के, तो वहां विषयों से विरक्ति, संसार से विरक्ति, ये पहले वो ये भाव भूमि तैयार करी कि ये विषय कितने आरंभे तापकान प्राप्तावत तृप्ति वृत्त प्रादकान, प्रारंभ में कैसे लगते हैं, आरंभ में ही ताप देने वाले हैं, अतृप्ति देने वाले हैं, लगते तो अच्छे हैं ये विषय भोग, लेकिन इनका फल परिणाम कितना दुखमय है। और खाली परलोक के हिसाब से ही दुखमय नहीं है विषय भोगों का परिणाम, इस भाव में भी जो जितने ज्यादा विषय भोगों में लीन रहता है, वो उतना ही ज्यादा समझ लो शारीरिक रूप से बीमारियां वगैरह, जो जो समस्याएं हैं, वो ये सब विषयों का फल है। जो अधिक से अधिक जितना ज्यादा विषयों के आसक्त रहते हैं, तो संसार से भयभीत है, और चतुर्विध संघ में रहकर हित करने की इच्छा से सहित है, तो मोक्ष का अभिलाषी है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति का भाव आया है, और जिन शासन का प्रचार करने वाले अपनी निंदा ग्रह करते हुए सपर तत्व का स्वरूप विचारने में प्रवीण है। ये सब विचार वाली बात है, नहीं बाहर में क्रिया ऐसा नहीं दिखेगी, अंदर विचारों में ऐसा है। जिन देव द्वारा कहे गए तत्वों में धर्म में दृढ़ता धारण करते हैं, धर्म तथा धर्म के फल में अनुराग से, ये सम्यक दृष्टि के लक्षण है, बाहरी लक्षण। देखो मुनिराज के बाहरी लक्षण क्या है कि 28 मूल गुणों का पालन करते हुए दिखेंगे, पंचम गुण स्थानवर्ती के बाहरी लक्षण व्रत आदि का पालन करते हुए दिखेंगे, अनुव्रत का। सम्यक दृष्टि के बाहरी लक्षण क्या है, अब कुछ तो बताओ कैसे पहचाने। कि प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य, ये सम्यक दृष्टि के बाहरी लक्षण है। प्रशम मतलब कषायों की मंदता, संवेग का मतलब है ये संसार से शरीर भोगों से उसको वैराग्य है। प्रशम संवेग, अनुकंपा जीवों के प्रति दया का भाव, और आस्तिक्य धर्म में श्रद्धा। संवेग में संसार शरीर भोगों से विरक्ति, और धर्म के फल में अनुरक्ति, धर्म में प्रीति भाव,
और संसार में विरक्ति का भाव। देखो भले ही संसार के काम करे, हमको ऐसा लगता है संसार में विरक्ति का भाव, अच्छा अपन सम्यक दृष्टि होना है तो ऐसे रहेंगे बिल्कुल मरे मरे सांसारिक कार्यों में, कि अब ना तो कुछ अच्छा पहनना, ना उत्साह दिखाना, ना अच्छा खाना, ना बनाना। इसका नाम विरक्ति नहीं है, मतलब बाहर से खाली ऐसा कर लेना कि साहब अब कोई अच्छी जरी की और चमकीले कोई कपड़े नहीं पहने, साड़ी नहीं पहने, और है। इसका नाम विरक्ति नहीं है। देखो वो भी विरक्ति आती है तो वो भी हो सकता है कि वो भी नहीं पहने, लेकिन अगर कदाचित ये करता हुआ भी दिखे बाहर में, अच्छा कुछ खा रहा है, पी रहा है, बना रहा है, अच्छे कपड़े कपड़े आदि पहन रहा है, तो भी अंदर विरक्ति हो सकती है। वो अंतरंग परिणाम है, उसमें उत्साह नहीं रहता। उत्साह नहीं रहता इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा रहे बिखरे बाल और वैरागी, ऐसा नहीं। उत्साह नहीं रहता है कि मतलब जैसे मतलब धर्म के कार्यों में अंदर से जो फीलिंग आती है, बाहर लौकिक कार्यों में करेगा लेकिन वो अंदर से फीलिंग नहीं आएगी। ये अपने को रहता है, जैसे अपने घर में अपनी समझ लीजिए पीहर वाले आए और ससुराल वाले आए, तो पीहर ससुराल वाले आते हैं तब भी खाना पीना बनाना और सब करते हैं, और पीहर वाले आते हैं तब भी करते हैं, लेकिन उत्साह किसमें होता है? तो जैसा ये मतलब एक सामान्य है, सामान्य रूप से ऐसा होता है लड़कियों के साथ में, ऐसे ही काम बराबर करेंगे, कहीं कोई नीचा काम नहीं करेंगे कि साहब ससुराल वाले हैं तो कोई घटिया चीज हल्की बनाएंगे, हल्का करेंगे। काम बराबर करेंगे लेकिन वो उत्साह, तो बस ऐसे ही सम्यक दृष्टि को धर्म और धर्म के फल में अंतरंग उत्साह होता है, और सांसारिक कार्यों में वो विरक्ति का भाव है। ये इसका अर्थ। तो ये है संवेग। और आस्तिक्य का मतलब है यही गुणों के आधार पे इतना सारा वर्णन किया पूरा पैराग्राफ में, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। बोलिए आशा जी। में सम्यक दृष्टि वाली मंद कषाय और मिथ्या दृष्टि वाली मंद कषाय में कैसे क्या समझा, मतलब कैसे उसमें क्या फर्क है? एक तो मिथ्या दृष्टि होगी तो मंद कषाय हो जाती है। सम्यक दृष्टि को मंद कषाय होगी, मिथ्या दृष्टि को भी मंद कषाय होगी। सम्यक दृष्टि को भी तीव्र कषाय हो सकती है, लेकिन उसकी जो कषाय है वो न्याय नीति पूर्वक वाली ही होगी। ये सम्यक दृष्टि का पहचान है। अन्याय अनीति जन्य कषाय उसके जीवन में नहीं होगी। ऐसा समझ लें कि जैसे सम्यक दृष्टि वाले को तो वो क्या कहते हैं, वो शैल वाली कषाय नहीं होगी, अनंत वो जो और वो उनको व्यक्ति वाली नहीं, ऐसा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो अप्रत्यक्ष अनावरण है तो वो सर्वघाती है, तो उसमें चारों प्रकार के स्पर्धक होंगे, इसलिए हम वो शैल और अस्थि ऐसा विभाजन नहीं कर सकते। अब हम आप ये पूछो कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, तो हम ऐसा भी नहीं बता सकते कि ये पर्टिकुलर क्रिया होगी तो वो ऐसा गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए उसके लिए शब्द दिया है। तो मन में क्या सोचेगा? वही वही मैं बता रही हूँ कि जो अन्याय अनीति वाली कषाय होंगी, मतलब जैसे कि रावण युद्ध कर रहा है और रामचंद्र जी युद्ध कर रहे हैं। रावण युद्ध कर रहा है अन्याय के लिए, वो मिथ्या दृष्टि की ऐसी कषाय होगी। और रामचंद्र जी भी युद्ध कर रहे हैं, वो न्याय के लिए, वो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए, अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए। तो युद्ध करना कषाय है कि नहीं है? युद्ध करना कषाय है, लेकिन वो न्याय नीति वाली कषाय होगी उसके जीवन में। अब आप उसकी डिग्री नापो, अस्थि शैल, तो वो अस्थि शैल वो सब हो सकती है, प्रत्येक ध्यान में सब हो सकते हैं, चारों प्रकार के स्पर्धक तो वो हो सकते हैं। यद्यपि जब हम प्रथमोपशम समय की बात करते हैं और जब करण परिणाम होते हैं, तभी वो द्विस्थानीय अनुभाग रह जाता है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग ही द्विस्थानीय रह जाता है। तो अभी तो ये सामान्य कथन किया मैंने, मतलब लेवल पर सम्यक दृष्टि को द्विस्थानीय अनुभाग ही आता है। द्विस्थानीय समझ में आ रहा है? लता और दारू पाप प्रकृतियों में इतना ही आता है, वो रहता ही नहीं है। लेकिन आप मतलब जो आप जो कहना चाह रहे हैं अस्थि शैल पर, हम किसी पर्टिकुलर क्रिया से नहीं नाप सकते। बाहर में देखने में दोनों की एक सी दिखेगी और सम्यक दृष्टि की ज्यादा दिख सकती है दिखने में, लेकिन वो जो उसकी कषाय है वो न्यायिक है कषाय। 6 खंड को जीत रहा है, 96,000 मिथ्या दृष्टि तो ब्रह्मचारी रहे, और ये 96,000 शादियां कर रहा है। आप बताओ आपको कषाय कम ज्यादा मंद कैसे दिखेगी? शादी कर रहा है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अंदर बिना राग के शादी कर रहा है, ऐसा नहीं होता है।
उसको उतना भोग का परिणाम आ रहा है, परिणाम आ रहा है तब तो कर रहा है। 96,000 हो रही है, किसी की 16,000 हो रही है, किसी की 8,000 हो मतलब रही है। और ये तो चलो इनके तो नियोग है। सामान्य रूप से भी चौथे काल में अगर सामान्य भी राजा है तो 4 हो रही है कि 6 हो रही है, इतनी इतनी तो कम से कम 2 4 6 8 होती थी ना। लेकिन वो न्याय पूर्वक किसी पर स्त्री का सेवन नहीं करेगा, समय दृष्टि हुआ, किसी को अरे उठा के नहीं ले आएगा बिना शादी के। वो तो मिथ्या दृष्टि भी नहीं करता, वो भी बहुत मंद कसाई दिखता है, कुछ नहीं करता है। दिखे दिखने में, लेकिन वो अंदर अभिप्राय की भूल तो है वो उसके यहाँ तो, वहां हाँ तो वही तो, अभिप्राय की भूल। मतलब उसको समय दृष्टि को अपना स्वरूप पता है, मिथ्या दृष्टि को अपना स्वरूप पता नहीं। सम्यक दृष्टि की जो कषाएं होंगी, लेकिन बस इतना है, सम्यक दृष्टि की कषाएं न्याय नीति पूर्वक वाली होंगी, अन्याय नीति वाली कषाएं नहीं होंगी। अभी जो शाम की क्लास ली थी ना ऋषभ जी की, वो सुनना आप। 5 6 क्लासेस हैं, मैं एक आध भेज दूंगी, बहुत अच्छी क्लासेस सम्यक दृष्टि की परिणति के संदर्भ में चली थी। मैं भेज दूंगी। अभी जैसे दिवाली की कुछ छुट्टियां रहेंगी ना, तो जिनको रुचि हो, जिनको मतलब सुननी चाहिए, अच्छी है, बहुत अच्छी क्लासेस चली कहीं थी। कहीं तो इतने शांत होते हैं, पूरे लाइफ लॉन्ग भला करते हुए एकदम शांत होते हैं, उनको तो कोई लोभ भी नहीं दिखता है, हाँ, कुछ तो भी नहीं दिखता। इसीलिए इसीलिए बाहर की कषाय की बाहरी मंदता या बाहरी क्रिया से सम्यक मिथ्यात्व की का निर्णय और पहचान नहीं है। मंद कषाय कितनी है समय मिथ्या दृष्टि की, चमड़ी उधेड़ के नमक मिर्च डाल रहा है तो भी कुछ नहीं कर रहा है, इससे ज्यादा और क्या मंद कषाय होगी। तो इसलिए कषाय की मंदता नहीं चाहिए, कषाय का अभाव चाहिए। कषाय का घटना मतलब 4 में से 3 होना, उसका नाम कषाय का घटना है। और वो होता है, वो तत्व श्रद्धान अंदर आत्म श्रद्धान के रिजल्ट से, उसके रिजल्ट स्वरूप आता है। ये अभी आत्मा का बल नहीं है, आत्मा का लक्ष्य नहीं है, तो ऐसे कम हो जाएगी, लेश्या शुक्ल हो जाएगी। ये लेश्या की शुक्लता है, ये जो हो रही है ना, ये शुक्ल लेश्या है। नमक मिर्च बुरक दी चमड़ी उतार उतार के भी, तो भी, लेकिन अनंत अनुबंधी की है, क्या प्रत्यय ख्यान की नहीं है। तो इस प्रकार जो सम्यक के गुणों के धारी गृहस्थ है वो जगन्य पात्र है। इस प्रकार तीनों तरह के पात्रों में यथा योग्य आहार, औषधि, शास्त्र, वसति का स्थान, वस्त्र, जीविका, जीने की स्थिरता के कारण, भक्ति एवं विनय सहित दिए हुए दान भावों के अनुसार उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि में दातार को उत्पन्न करते हैं। अब ये 3 प्रकार के पात्रों में यथा योग्य जो भी चारों प्रकार के दान यहाँ बताए, आहार, औषधि, शास्त्र, वस्तिका, और साथ में वस्त्र, जीविका, जीने की स्थिरता, ये सब भी दिया। कि जो देखो पात्र है, तो कोई पात्र ऐसे भी ना जो वस्त्रधारी है, मध्यम और जगन्य पात्र तो वस्त्रधारी है। तो जगन्य पात्र को भी, अथवा उनको तो इतना नहीं भी, पर मध्यम पात्र में जो इलक शुल्लक है, उनको तो दान दिया ही जाएगा ना, वो खुद तो खरीदेंगे नहीं, खुद कहाँ से लाएंगे वस्त्र, तो उनको वस्त्र का भी दान होता है। तो वस्त्र और फिर जीविका, जीने की स्थिरता, ये सब जगन्य पात्र के आधार पे है, मुख्य रूप से। कोई जगन्य पात्र है, उनको जीविका की और ये समझ मान लो स्थिरता करा दी जाए, तो वो भी उनकी वही आवृत्ति है। तो ये जो दिए हुए दान है वो भावों के अनुसार, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात है, वो भावों के अनुसार, कैसे भावों से आपने दिया है, भावों के अनुसार उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि में दातार को उत्पन्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि दान दे दिया, पात्र को दे दिया तो हम भोग भूमि में उत्पन्न हो ही जाएंगे। भावों के, आपके भाव कैसे रहे, जिस तरह के परिणाम रहे उस तरह से उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि में उत्पन्न कराते। सम्यक दृष्टि दातार को सौधर्म आदि स्वर्गों में महान रिद्धिधारी देवों में उत्पन्न करते हैं। ये जो दान की क्रिया है, दान का देखो, खाली भोग भूमि में उत्पन्न होना ये दान का अच्छा फल नहीं, मतलब दान का फल देख रहे हैं ना, पात्र दान का फल, तो वास्तव में तो पात्र दान का फल, अगर कोई सम्यक दृष्टि है और उसने पात्र दान दिया है, तो क्या फल होगा, फिर वो भोग भूमि में जाएगा। कोई यहाँ सम्यक दृष्टि मनुष्य है और उसने पात्र दान दिया, तो वो भोग भूमि में जाएगा, जाना चाहिए। सम्यक दृष्टि है तो स्वर्ग में ही जाएगा। तो पात्र दान का फल भोग भूमि ही है ऐसा नहीं है, वो तो डिपेंड करता है ना आपके, एक तो आश्रव कितना रुका है कि चालू है, मेन बात तो वो है, और फिर भाव कैसे है।
उस आधार पे। और ऐसा हम डिवाइड नहीं कर सकते, उत्तम पात्र को दान देने का फल उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्र को दान देने का फल मध्यम भोग भूमि, जगन्य को दिया तो जगन्य भोग भूमि, ऐसा नहीं है। इसलिए वो भावों के अनुसार, भाव कैसे रहे, पात्र जो भी हो भाव कैसे रहे, और अगर सम्यक तो सहित है तो 100% देवगति में ही जाएगा, स्वर्ग में, देवगति में भी स्वर्ग में जाएगा, वैमानिक देवों में उत्पन्न होगा। कुपात्र, कुपात्र के लक्षण इस प्रकार जानना। देखो अब अपन ने तो जो भेद किए थे ना, पात्र, कुपात्र और अपात्र, अपन ने ऐसे भेद किए थे, यहाँ दो ही भेद कर रहे हैं, पात्र और कुपात्र। तो अपात्र और कुपात्र को एक ही में ले रहे हैं, समझ लीजिए। यहाँ जिनके हृदय में मिथ्या धर्म की दृढ़ वासना बैठी है, ऐसे घोर तप करने वाले, सभी जीवों की दया करने में उद्यमी, असत्य व कठोर वचन से परान्मुख, सबसे प्रिय वचन कहने वाले, धन स्त्री कुटुंब से निष्प्रही, निरंतर मिथ्या धर्म का सेवन करने वाले, जब तप शील संयम नियम में दृढ़ प्रीति रखने वाले, मंद कषाई, परिग्रह रहित, विषय कषायों के त्यागी, एकांत बाग वनादि में रहने वाले, आरंभ रहित परिचय सहने वाले, संक्लेश रहित संतोष सहित रस निरस भोजन को संभाव से ग्रहण करने वाले, क्षमा के धारक, आत्मज्ञान रहित बाह्य क्रिया कांड से मोक्ष मानने वाले सभी कुपात्र हैं। ये अपन ने कुपात्र में किसको लिया था, अपने वो ख्याल में है जो अपन ने लक्षण बनाया था कुपात्र का, बोलिए दीपिका जी। द्रव्यलिंगी मुनिराज। हाँ ये तो ठीक है, तो आपने नाम बता दिया, मैं लक्षण पूछ रही हूँ, क्या उनकी लक्षण बनाया था आपने, और किसी को याद है, बोलिए नेता जी। इनकी क्रिया तो जिनागन के अनुसार है, पर उनकी सम्यक ठीक नहीं है जिनका। हाँ बढ़िया, अपन ने इस तरह के लक्षण बनाए थे कि जिनके अंतरंग यानी भाव भी प्रॉपर है और क्रिया भी प्रॉपर है ना, सम्यक तो सहित है और आचरण भी सहित है, दोनों चीजें बराबर है, वो तो है पात्र। और जिनकी क्रिया तो सही है लेकिन भाव सही नहीं है, मतलब सम्यक से रहित है, सम्यक तो नहीं है, वो है कुपात्र। और अपात्र में किसको लिया था, अपात्र में कौन बोल रहे हैं, बोलिए सुमन जी। जो अन्य मत के साधु, इसी ये वो तो उदाहरण में हुआ है, ये लक्षण बता। जिनका बाह्य और अंतरंग दोनों ही सही हाँ, नहीं है, जिनका दोनों ही गड़बड़ है, अंदर में सम्यक भी नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, और बाहर में आचरण भी जिनागम के अनुसार नहीं है, तो वो अन्यमति आ गया उसमें। तो यहाँ पे बाकी तो पूरा लिया है, वो कुपात्र वाला ही लिया है कि अंतरंग में भाव सही नहीं है लेकिन क्रिया ठीक है। देखो क्रिया में सारा दिन ना दया करने में उद्यमी है, वचनों में सही प्रिय वचन बोलते हैं, सबसे निष्प्रही है, और मंद कषाई है, परिग्रह रहित है, एकांत में रहते हैं, परिचय सहते हैं, संतोष से रहते हैं, ये सब। अब ऊपर जो पहली लाइन में दिखा दिया है, जिनके हृदय में मिथ्या धर्म की दृढ़ वासना बैठी है, ऐसे घोर तप करने वाले, ये मिथ्या धर्म की वासना बैठी है, तो इसके अंतर्गत फिर वो अपात्र को अपन ले सकते हैं इस लाइन से। और बाकी सारी जो बातें कही है वो सब कुपात्र के अंतर्गत, मतलब जो द्रव्यलिंगी के लिए अपन दे रहे हैं उसमें भी लागू पड़ जाएगी। देखिए आगे, कितने ही जिन धर्म का पक्ष ग्रहण करने वाले भी एकांती, हठग्राही, अपनी बुद्धि ही से अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं। देखो जो ऊपर वाला पैराग्राफ था ना, उसमें जैसे अभी अपन ने विभाजन किया, एक लाइन को अपन ने अपात्रों में यानी अन्य मतियों में लिया, और बाकी को अपन अपने द्रव्यलिंगी के संदर्भ में भी ले सकते हैं। और दूसरी तरफ से देखें तो पूरा का पूरा पैराग्राफ ही अन्य मतियों के संदर्भ में, क्योंकि ये सारी चीजें अन्य मतियों में भी लागू पड़ सकती है। वो आरंभ से रहित हो सकते हैं, विरक्त भी हो सकते हैं, अन्य मतियों में भी इस तरह के साधु होते हैं, विषय कषायों से विरक्त हैं, खूब तप करते हैं, कोई परिग्रह नहीं रखते हैं, इस तरह से उनमें भी होते हैं। तो ये दोनों तरह से इसको अपन ले सकते हैं। अब कितने ही जिन धर्म का पक्ष ग्रहण करने वाले भी एकांती, हठग्राही, अपनी बुद्धि से अपने आप को धर्मात्मा मानते हैं, अपनी बुद्धि से ही, मतलब वास्तव में धर्मात्मा नहीं लेकिन खुद ही मानते हैं, मानते क्या करें ऐसा। उनमें से भी कुछ तो जिनेंद्र का पूजन,
आराधन गान भजन से ही अपने को कृतकृत्य मानकर बाह्य पूजन स्तवन आदि में तत्पर है। अभी देखो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, धर्म करके, यानी एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसा है, धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई। अभी धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, सब धर्म धर्म गाते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म का स्वरूप क्या है? अभी ये सरल ग्रंथ है और सब में प्रचलित है, खोल के दूसरा ही श्लोक पढ़े, दूसरा तीसरा, तो धर्म का स्वरूप समझ में आ जाए कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। और हम नहीं कह रहे धर्मेश्वरा विदु, भगवान ने कहा है कि धर्म किसे कहते हैं। लेकिन क्या क्या धर्म मान रखे हैं कि बस पूजन कर लिए, भजन कर लिया, आराधना कर ली, और ये इसी में तत्पर हो रहे धर्म के नाम पे। कुछ है वो ज्ञानाभ्यास व्रतादि में शिथिलता रख, ये तो करते हैं लेकिन ज्ञानाभ्यास और व्रतादि में शिथिलता रखते हैं। कितने ही जल आदि से धोना भी इसमें ना, अपने को तलाशना, दूसरों को नहीं देखना, अपने को तलाशना, कहीं हम इनमें संतुष्ट तो नहीं है। जल आदि से धोना, शोधना, अन्न आदि को धोना, स्नान कर भोजन करना, अपने हाथ से बनाया भोजन करना, वस्त्र आदि को धोना, धोए हुए स्थान में जीवना, इत्यादि क्रिया करके ही अपने को धर्म हो गया ऐसा मानते हैं कि हम शोध रहे हैं, बीन रहे हैं, बिल्कुल 16 से करते हैं, वस्त्रों की शुद्धता, सामग्री की शुद्धता, ये वो। ये नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, ये तो होता है, लेकिन इसका नाम धर्म नहीं। इतना करके संतुष्ट हो जाना कि हमने धर्म कर लिया, और कहीं कदाचित इसमें कुछ कमी रह जाए तो क्या फीलिंग आती है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। ऐसा, ऐसे शब्द भी होते हैं, हमारा तो सारा धर्म ही रह गया। कदाचित बीमार हो जाते हैं, बिस्तरों में पड़े हैं, तो सबसे पहले क्या मतलब अंदर से वो ग्लानि आती है उस व्यक्ति को, मेरा तो सारा धर्म ही गया। क्यों? क्योंकि अब मेरा, मैं तो नहा धोकर करती थी और 16 का करती थी, और अब यहाँ बिस्तरों में हो रहा है और बिना शोधा हो रहा है, बिना धुला हो रहा है, ऐसा। तो यद्यपि वो सब होता है, वो सब करना चाहिए, शुद्धता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबसे शुद्धता होनी चाहिए, लेकिन इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म तो अपने आत्मा के स्वरूप का सम्यक्त्व का नाम धर्म है। कितने ही देखकर चलना, शोध कर चलना, सोना बैठना, जल को बड़े यत्नाचार पूर्वक काम में लेना, इतने से ही अपने को कृतकृत्य मानते हैं। आधी बाल्टी में हम नहा भी लें, कपड़े भी धो लें, सारे काम कर लें, तो कि हम, हमारा तो सब, हम बहुत बड़े धर्मात्मा, ऐसा। अन्य क्रिया रहित को निंद्य जानते हैं, और जो नहीं करता है उसको बड़ा हीन देखते हैं। कितने ही उपवास आदि, तप, व्रत, रस परित्याग आदि करके अपने को ऊंचा मानते हैं। कितने ही दुखियों भूखों को भोजन देने ही को धर्म मानते हैं। कितने ही भद्र परिणामी सभी धर्मों को समान जानते हुए विचार रहितता में ही लीन है। कुछ कहते हैं भद्र परिणामी, देखो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन धर्म की अकेली श्रद्धा नहीं, लेकिन ऐसे सरल स्वभावी होंगे, मंद कषाई होंगे, जैसे कहते हैं ना मिथ्या दृष्टि। अरे मिथ्या दृष्टि, ग्रहित मिथ्या दृष्टि, ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं, किसी धर्म में कोई ज्यादा उनको रुचि नहीं, कोई पर्टिकुलर धर्म मंदिर जाना, किसी भी कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे मंद कषाई रहेंगे, सबका भला चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, छोटे मोटे जीवों पर भी दया करेंगे। ये परिणाम अंदर से होते हैं, समझते यही धर्म है, हम तो धर्म कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या धर्म है? मानव धर्म, जीव धर्म, दया धर्म, इस नाम से धर्म चलते हैं। कितने ही परमेश्वर के नाम मात्र ही को धर्म जानकर विकथा रहित, निंदा रहित रहते हैं। कुछ लोग हैं, हाँ, दूसरों की बुराई वगैरह नहीं करते, इस तरह का, ये भी धर्म मानते हैं। कितने ही अन्य जीवों का उपकार करके सभी की विनय करने को ही धर्म मानते हैं। कितने ही अपनी इंद्रियों को दंड देते हुए रूखा सूखा एक बार भोजन कर मौनावलंबी हुए अपनी आयु चाहे जहां रहकर व्यतीत करते हैं। कितने ही अनेक वेशों के धारक मंद कषाई परिग्रह रहित, विषय रहित रहते हैं। कितने ही एक बार कोई हाथों में भोजन रख दे, उसे खाकर याचना रहित विचरण करते हैं। इस प्रकार अनेक एकांती परमागम की शरण रहित, आत्मज्ञान रहित, मिथ्या दृष्टि कुपात्र हैं। जो भी एकांती मतलब किसी एक पक्ष को ही धर्म मान के बैठ गए हैं, वो एकांती हैं,
और परमागम की शरण रहित मतलब वस्तु स्वरूप का यथार्थ जिनको निर्णय नहीं है। क्यों नहीं है? परमागम की शरण मतलब सच्चे जिनागम का, शास्त्रों का स्वाध्याय किया ही नहीं है, तो आगम पढ़ा नहीं है, तो उनको वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता नहीं। और जब आगम ही नहीं पढ़ा तो आत्मज्ञान कहाँ से होगा? ऐसे आत्मज्ञान रहित जो मिथ्या दृष्टि है वो सब कुपात्र है। यानी मिथ्या दृष्टियों को यहाँ ले लिया कुपात्र में, और सम्यक दृष्टि चौथे, पांचवे, छठे, सातवें वाले हैं वो पात्र है। कुपात्र दान का फल। अब अपना ये ना दोनों प्रकरण बिल्कुल सेम हो गए हैं, रत्नगण शावकाचार और तत्वार सूत्र, ये यहाँ से वही सेम चल रहा है। तो भले ही मैसेज भी डाल दूंगी कल भी, तत्वार सूत्र वाले भी अगर वो ये वापस से यही सेम वो चलेगा। अब अपना जो कुभोग भूमि का वर्णन वहां चला था वही यहाँ चलेगा। तो आप लोगों ने सुनी तो है, तो अपन जितना सुना है सबका ज्यादा नहीं करेंगे, देखते हैं अभी। कुपात्र दान का फल। इनको दान देना अनेक प्रकार से फल देता है। अब ये कुपात्र हैं, अब इन कुपात्रों को भी दान दिया, तो देखो जो दान दिया गया है उसमें कषाय की मंदता तो हुई है। बिना मंद कषाय के, सामान्य रूप से मंद कषाय के बिना दान देना बनता नहीं है। और उसमें भी अगर कोई तीव्र कषाय सहित मतलब क्रोधादि करके मायाचारी से दे रहा है तो वो तो कषाय सहित दे रहा है, लेकिन थोड़ा उनमें भी भक्ति भाव से मंद कषाय पूर्वक दे रहा है तो उसको पुण्य का बंध तो होता है। तो उसका क्या फल होता है वो यहाँ बता रहे हैं। जैसा पात्र, जैसा दातार, जैसा भाव, जैसा द्रव्य, जैसी विधि से दिया हो वैसा फल प्राप्त होता है। 5 चीजें थी, विधि, द्रव्य, दात्री, पात्री और फल। 5 चीजें अपन देख रहे थे शुरू से इसमें। तो जैसी विधि है, जैसा द्रव्य दिया है, जैसा दातार, दाता हो गया, जैसा पात्र, वैसा फल मिलता है। और फिर साथ में लिया है जैसा भाव। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या है फल देने में? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? द्रव्य का यद्यपि महत्व है लेकिन वो फिर भी कुछ मायने नहीं रखता है। पात्र का महत्व है लेकिन फिर भी वो एक बार इतना मायने नहीं रखता है। दाता के गुण, ये जो भाव है ना, वो दाता, ये दाता के भाव कैसे हैं, किन भावों से दिया गया है, उस पर ये डिपेंड करता है कि आपका फल कैसा आने वाला है। तो सबसे ज्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अपने भाव है। कितने ही तो कुपात्र दान के प्रभाव से असंख्यात द्वीपों में पंचेंद्रिय त्रियंचों के युगलों में उत्पन्न होते हैं। देखो, असंख्यात द्वीपों में जो मध्य लोक है, अब आपको रचना ख्याल में आ रही है, थोड़ा माइंड में लीजिएगा। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों में से जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, फिर धातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र और फिर पुष्कर द्वीप, तीसरा जो द्वीप है वो आधा। ये ढाई द्वीप और 2 समुद्र उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, ढाई द्वीप बोलते हैं। इन ढाई द्वीपों में तो कहीं कर्म भूमि है, कहीं भोग भूमि है। ख्याल में जम्बू द्वीप की जो रचना है, जैसे विदेह क्षेत्र में परमानेंट कर्म भूमि है, भरत एरावत में बदलती रहती है, कर्म भूमि भी होती है, भोग भूमि भी होती है। और जो हेमवत, हरि, रम्यक, हिरण्यवत क्षेत्र है, उत्तर कुरु, देव कुरु है, वहां परमानेंट भोग भूमि है। तो ढाई द्वीपों में तो थोड़ा क्या है, ऐसा है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। पर इस ढाई द्वीप के आगे आधा पुष्कर द्वीप से लेकर और स्वयंभू रमण द्वीप जो अंतिम द्वीप है, उसमें भी बीच में स्वयंप्रभ या नागेंद्र नाम का पर्वत है। जैसे यहाँ मानुषोत्तर पर्वत है पुष्कर द्वीप के बीच में, तो उस स्वयंप्रभ पर्वत तक, यानी मानुषोत्तर पर्वत के आगे से लेके स्वयंप्रभ पर्वत के पहले तक जो असंख्यात द्वीप समुद्र है, वहां पर क्या है? सब जगह वहां पर भोग भूमि है। कौन सी भोग भूमि है? जगन्य भोग भूमि है। कौन सी गति के जीव रहते हैं वहां पर? तिर्यंच गति के, तिर्यंचों की जगन्य भोग भूमि वहां पर है। कह रहे हैं कितने ही जीव तो कुपात्र दान के प्रभाव से असंख्यात द्वीपों में पंचेंद्रिय त्रियंचों के युगलों में उत्पन्न होते हैं।
वहां मध्यम जगन्य भोग भूमि है, लेकिन तिर्यंच बनते हैं। देखो, कुपात्र दान के फल से तिर्यंच कौन बनेगा? मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि होगा वही तिर्यंच बनेगा। तो वो कुपात्र दान दिया, तो कुपात्र दान के फल से भोग भूमि तो मिली। कब मिली भोग भूमि? ये भाव भाव अच्छे रहे, अदरवाइज तो वो कर्म भूमि में ही तिर्यंच हो जाता। ऐसे ही तिर्यंच तो बनता लेकिन कर्म भूमि में हो जाता। तो भाव अच्छे थे, भोग भूमि का तिर्यंच हुआ, लेकिन बना क्या? तिर्यंच। अथवा ऐसा हो सकता है कि आयु पहले बंध गई हो, तिर्यंच आयु, और बाद में सम्यक दर्शन कर लिया हो, तो भी फिर वो भोग भूमि का तिर्यंच होता है। पर मुख्य रूप से यहाँ जो मिथ्या दृष्टि था, तो मिथ्या दृष्टि तिर्यंचों की अपेक्षा से मुख्यता से कह रहे। असंख्यात द्वीपों में पंचेंद्रिय तिर्यंचों के युगलों में उत्पन्न होते हैं, जहाँ 4-4 अंगुल बराबर चौड़े, बहुत मीठे, सुगंधित घास के तिनके खाते हैं, अमृत के समान स्वादिष्ट जल पीते हैं, आपस में बैर विरोध रहित रहते हैं, जहाँ शीत का कष्ट नहीं है, गर्मी की जलन नहीं है, हवा वर्षादि का कष्ट रहित एक पल्ले की आयु भोगते हैं। जगन्य भोग भूमि है तो आयु कितनी होगी? उत्कृष्ट आयु एक पल्ले। जगन्य में एक पल्ले, मध्यम में 2 पल्ले और उत्कृष्ट में, उत्तम में 3 पल्ले। तो एक पल्ले की आयु भोगते हैं। वहां विकलत्रय के कष्टों से रहित। विकलत्रय के कष्ट मतलब विकलत्रय जीव नहीं होते तो उनसे क्या कष्ट है? एक कष्ट होता है ना, मक्खी मच्छर आते हैं, काटते हैं, परेशान होते हैं अपन। और तिर्यंच भी परेशान होते हैं, कभी गाय वगैरह हैं, मक्खियां आती हैं, धूप से उड़ाती रहती हैं। तो विकलत्रय के कष्टों से रहित अनेक प्रकार के खलचर नवचर तिर्यंच होकर। तो बीच में आप लोगों के भी होगा कि बुक में ऐसे खाली सा रह गया है, तो वहाँ जलचर छप गया हो, या तो ऐसा या टाइपिंग में आ गया होगा तो उसको हटाया है। क्यों? अब ख्याल में आ रही ना अपना पुराना, कि भोग भूमि में कौन से जीव नहीं होते हैं? तिर्यंचों में जलचर नहीं होते, थलचर और नवचर तिर्यंच होकर इच्छानुसार विहार करते हुए। देखो, एक तो अपन ने वो पढ़ लिया, और वो नहीं पढ़ा होता तो ऐसे पढ़ जाते रीडिंग कि अनेक प्रकार के थल, मतलब हाईलाइट भी दिमाग में भी नहीं आता शायद कि यहाँ से जलचर मिसिंग है, भी यहाँ जलचर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहां नहीं होते हैं। विहार करते हुए सुख से भोग भोगते हुए युगल ही साथ में पैदा होते हैं, साथ में ही मरकर व्यंतर भवनवासी ज्योतिषी देवों में उत्पन्न होते हैं। एक एक चीज के पीछे करना नियोग के नियम है और कारण है। युगलिया उत्पन्न होते हैं क्योंकि भोग भूमि है, तो तिर्यंच भी युगलिया ही उत्पन्न होते हैं, साथ में पैदा होते हैं, साथ में मरते हैं। फिर कहाँ उत्पन्न होंगे? क्योंकि मिथ्या दृष्टि है तो, और भोग भूमि से मर रहे हैं, तो भोग भूमि से मर के गति तो कौन सी होगी? देवगति। भोग भूमि का जीव कोई भी मर के मनुष्य तिरंज गति में नहीं जाएगा, देव गति में जाएगा। लेकिन कहाँ जा रहा है? भवनवासी ज्योतिषी व्यंतर, है ना, व्यंतर भवनवासी और ज्योतिषी। मतलब इसका मतलब क्या है? मिथ्या दृष्टि रहा, भले ही दान दिया लेकिन कुपात्र दान दिया, खुद पहले मिथ्या दृष्टि था, अभी भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। कितने ही कुपात्र दान के प्रभाव से उत्तर कुरु देवकुरु भोग भूमि में तिर्यंचों के जन्म लेते हैं। ये तो देखो असंख्यात द्वीप समुद्रों में, यहाँ तो जगन्य भोग भूमि थी। अब ये उत्तर कुरु देवकुरु कहाँ है? ये जम्बू द्वीप में भी है, धात्ती खंड में भी है, और आधे पुष्कर द्वीप में भी है, सब जगह है। तो वहां पर तिर्यंच होकर जन्म ले रहे, बन रहे हैं तिर्यंच। वहां 3 पल्ले तक सुख भोग कर मरकर देवों में पैदा होते हैं। कितने ही कुपात्र दान के प्रभाव से हरि क्षेत्र रम्य क्षेत्रों में 2 पल्ले की आयु के धारक। हरि क्षेत्र और रम्य क्षेत्र, अब ये कौन सी भोग भूमि आ गई है? वहां मध्यम भोग भूमि, इसलिए 2 पल्ले के आयु के धारक। कितने ही हेमवत क्षेत्र, ये हिमवत छपा है, हेमवत क्षेत्र और हैरण्यवत क्षेत्रों में 1 पल्ले की आयु के धारक। ये है जगन्य भोग भूमि, हेमवत और हैरण्यवत। 1 पल्ले की आयु के धारक तिर्यंच युगलों में उत्पन्न होकर आयु पूर्ण कर मरकर देवलोक में चले जाते हैं। इस तरह से ये असंख्यात द्वीप समुद्रों में भी जहाँ जगन्य भोग भूमि है, और 2.5 द्वीप में भी जहाँ उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि है। मतलब कुपात्र दान के फल से भी
इन भोग भूमियों में उत्पन्न हो जाते हैं। निषेध नहीं कर रहे, लेकिन बस नियम वही ध्यान रखना कि जैसा भाव, जैसा पात्र और जैसा द्रव्य, जैसी विधि, उसके हिसाब से फल मिलता है। तो किसी ने थोड़ा अच्छे भावों से सही विधि पूर्वक दिया हो तो उसको ये भोग भूमियों की प्राप्ति होती है। अब आगे जो 96 अंतर्दीपों में मनुष्य होकर जन्म लेते हैं उनकी चर्चा है, तो उनकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे। थोड़ा सा नक्शा भी देख लेंगे और ईरान का फल और कौन कौन सी तरह के जीव होते हैं, कल कर लेंगे अपन चर्चा। जनरल क्वेश्चन है, इसे कुपात्र दान बोल रहे हैं, तो हम लोग से एनजीओ में हेल्प करते हैं, अनाथ आश्रम में भेजते हैं, गरीब लोग होते हैं तो उनको क्या करना, दान नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, वो करुणा दान है सर। वो कर सकते हैं ना, वो भी करना चाहिए हाँ, ना। करना चाहिए, मतलब उसमें भी थोड़ा ऐसा है, दान देने में क्या होता है कि दान देने में दाता की थोड़ी ड्यूटी ये रहती है, कर्तव्य ही होता है कि वो देखे कि वो दान जहाँ दे रहा है वो सही यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे तो सहायता के भाव हैं, अच्छे भाव है, लेकिन फिर भी हम केवल पैसा देके ही हम फ्री नहीं हो जाएं। सब लोग वो, कपड़े वगैरह भेजते हैं, जब सामान हाँ, भी वो भेजते वो हैं। अच्छा है, चीज वस्तु दे देना। पर उनके भी जो लोग मिसयूज करते हैं, वो करने वाले कई जने ऐसा देखा गया कि वो गरीबों में जाके कंबल बांट के आए कि भाई बेचारे गरीब सर्दी में दुखी हैं, और वो उन्होंने वो कंबल ले जाके वापस दुकानदार को बेच रिक्शे दिए वालों को नए नए। बांटते हैं, विंटर्स में रिक्शे हाँ, वालों को देते हैं। और फिर वो उससे पैसा लेके वो शराब वराब खरीद लाए। तो थोड़ा मतलब जितना अपन कर सके कि ये सही जगह सही यूज हो रहा है नहीं उसका, ये थोड़ा देख के। पर वो पात्र दान के अंतर्गत नहीं आएगा, वो करुणा दान के अंतर्गत आता है ये जो भी है। तो भोजन सामग्री है, वस्त्र आदि है, और जहां तक हो तो वस्तुएं ही देनी चाहिए। तो कैश तो क्या होता है कि कहीं तो वो संस्था वाले ऊपर के ऊपर ही लोग ही खा जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो अच्छा है कि वस्तु सामग्री दे दी जाए, तो फिर भी उसका मिसयूज होने के कम चांसेस रहते हैं। और था मेरा कि ऐसे ये अब जो सर्कल होते हैं ना, उससे भिखारी लोग फ्री रहते हैं, और जो थर्ड जेंडर होता है वो बहुत खड़ा रहता है वहां पे, सर्कल्स वगैरह पे, दिल्ली में बहुत है। तो उनको हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए हम लोग को, मतलब? तो थर्ड जेंडर वाले तो क्योंकि वो तो वैसे भी इस तरह से लेके जाते ही हैं। करना और चाहिए ना। कोई कोई नहीं नहीं, क्योंकि वो कोई ऐसे दिखते भी नहीं है कि कोई भूखे मर रहे हो या इस तरह की, उनकी तो अलग ही उनकी सब रहती है। बाकी भिखारी वगैरह बस ऐसा है कि यही मैं बोल रही हूँ कि कैश देने की बजाय भोजन सामग्री या वस्त्र आदि दे दिए जाए तो वो ज्यादा उचित है। क्योंकि ये लोग विवेक लगा, भी, मतलब विवेक अब लगाकर ऐसा ही है, जिसका। एक व्यक्ति की गलती से कोई कोई जेन्युइन भी हो सकता है, किसी को वास्तव में जरूरत भी हो सकती है, लेकिन ये लोग भी ज्यादातर ऐसा मतलब मिसयूज करते हैं, क्योंकि इन लोगों के जो शौक होते हैं वो गलत होते हैं 99%। अपना विवेक का यूज करें, मतलब। हाँ, बस वही है कि कभी, और फिर जैसे जिस समय अपने भाव बन जाए, कभी किसी को देख के दया आ जाती है बहुत ज्यादा, कभी नहीं आती है। तो वो अपने भावों पे भी डिपेंड कर जाता है कि जैसे अपने भाव बन गए तो उसमें। बोलिए आशा आंटी। ये स्वयंप्रभ पर्वत के आगे की सब वो है कर्म भूमि है। स्वयंप्रभ पर्वत के आगे आधा जो स्वयंभू रमण द्वीप है और पूरा स्वयंभू रमण समुद्र है, वहाँ कर्म भूमि है, पंचम काल वर्तता है। पंचम काल जैसी परिस्थितियां, आयु वगैरह वो सब वहाँ के जीवों की पंचम काल जैसी। अ, भाभी, ये जो अपने को पूर्ण ज्ञान नहीं हो रहा है उसका कारण आपने जैसे बताया मोह है अपने अंदर, तो उसका निमित्त कारण तो ज्ञानावरण हो गया बाहर का, और उपादान कारण ये हो जाएगा मोह राग द्वेष। नहीं नहीं, मोरादेश उपादान, मोरादेश कारण नहीं है, मतलब उपादान नहीं है, निमित्त में ही दोनों, मोहनीय कर्म भी निमित्त है और ज्ञानावरण कर्म भी निमित्त है। उपादान तो स्वयं जीव ही है ना। जीव में अभी वो ज्ञान पूर्ण विकास की, ज्ञान की योग्यता नहीं हुई, तो उपादान तो जीव स्वयं होगा। मतलब जीव के जो भाव है वो उपादान नहीं है इसका। मोहरा द्वेष भाव उपादान, भाई कार्य हो रहा है, केवल ज्ञान नहीं हो रहा।
कहा है अपन केवल ज्ञान को ले रहे हैं, तो केवल ज्ञान है वो जीव की पर्याय है, तो उसको में केवल ज्ञान रूप होना, ये जीव स्वयं उपादान है ना उसमें, उपादान से तो मोहराग देश को कैसे उसको में उपादान में लेंगे अपन? मोहराग देश तो विकारी भाव हो गए ना, तो जीव का अशुद्ध उपादान वो, मतलब जो मोहराग देश भाव है वो अशुद्ध उपादान में है, तो उसको कारण बना कह सकते हैं अपन, मतलब कि जीव में अभी केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा, तो उपादान तो केवल ज्ञान स्वरूप जीव स्वयं ही होगा, और उसका निमित्त कारण में ये अशुद्ध उपादान को निमित्त कहेंगे, अंतरंग निमित्त में इसको। मतलब ये हमेशा निमित्त में ही आएगा, जैसे सुख भी नहीं हो पा रहा तो भी मोह जो है वो उसका निमित्त कारण है। हाँ, निमित्त कारण है। चलो चिन्वाणी स्थिति। एक मिनट। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिनाज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञान मैं सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभावमयी धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा शादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते। निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते।